जय हिंद। बनारस में काफी विकास हो रहा है, जैसा कि कुछ लोगों का दावा है। वो विकास किस कीमत पे किया जा रहा है, कुछ पता भी है आपको? शिवलिंग तोड़े गए, मंदिरें तोड़ी गई, संस्कृतियां मिटाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आप कोई जगह है जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, कोई परंपरा वहां से जुड़ी हुई है, उसी जगह को आप समाप्त कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो संस्कृति मिट जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। अब मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका देखरेख कौन करेगा? ईस्ट एंड यंग कंपनी, जो कि ब्रिटेन की है। पहले विपक्ष आरोप लगाता था कि मोदी इस देश को बेच देगा, लेकिन अब तो लगने लगा है कि वाकई देश को बेचा जा रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, जिनके बारे में जितनी भी चर्चाएं की जाए कम है। ये सच है कि मुगल काल में जितनी मंदिरें तोड़ी गई, उसके बाद जो मंदिरें आज तोड़ी जा रही हैं सिर्फ मोदी काल में है। उससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भक्त मानेंगे क्या करें। जब सोमनाथ मंदिर टूट रहा था तो उस समय भगवान की आराधना कर रहे थे कि भगवान आकर हमारी रक्षा करो। गांधी जब था तो इनका पालनहार था, जो कि गांधी क्या था सबको पता है। इंदिरा गांधी जब थी तो कहा कि इंदिरा गांधी नहीं रहेगी तो ये देश चलेगा कैसे। राजीव गांधी के साथ यही हुआ। उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनके साथ भी यही है। आज जंगल इस बात से खुश है, बेशक वो कट रहा है, लेकिन उसे खुशी इस बात की है कि कुल्हाड़ी में लगा हुआ जो लकड़ी है उसके बिरादरी का है। यही आज हिंदू कम्युनिटी के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमाल की पार्टी है, खुद निर्णय लेती है, अपने छुट भइये नेताओं से विरोध कराती है। सारे इंतजाम करके सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इस पूजा को कराई जानी चाहिए, तो पूजा आराम से हो सकती थी। मगर वो पंजाब उत्तरांचल में सब जगह जाके राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में कोई दिवाली कैसे मना रहे हैं, छठ पूजा कैसे मनाई जा रही है, इस बात की चिंता नहीं कर रहे। तो पूरे दिल्ली में आज जहाँ पर भी एमसीडी के पार्क है, डीडीए के पार्क है, सब जगह छठ पूजा की परमिशन दी गई है। सब जगह गड्ढे खोदकर वहाँ पे अपना पक्का छठ घाट बनाकर वहाँ पे पूजा हो रही है। जो दिल्ली सरकार का स्थान है और जो दिल्ली का सबसे पुराना छठ स्थान है, वहाँ पर पूजा नहीं हो रही है। मेरा तो यही सवाल है, दिल्ली सरकार क्यों नहीं परमिशन दे रही और हमको यहाँ पे रोका जा रहा है। तो मैं आज सबसे दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि सभी माँ बहनें जिन्होंने व्रत रखा है वो यहाँ पर आए और बहुत ही श्रद्धा से हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। हम इस बात की आपको विश्वास दिलाते हैं, आप आइए और हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे और यहाँ पे आराम से आपकी पूजा होगी। सर, आप यहाँ पे बैठे हैं जब तक ये छठ पूजा जो है संपन्न नहीं रहती तब तक आपको लगने तब तक आप यहाँ पे लोगों को है। अभी माँ बहनें आएंगी, थोड़ी देर तो उनका आना होगा और मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर मुझे लगेगा कोई दिक्कत है तो हम उस बात की चिंता करेंगे और कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। जब तक ये सारी पूजा संपन्न नहीं होती है यहीं पर ही। ये सभी सफाई कर्मचारियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये आज सभी हमारे एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने आज ये आईटीओ छठ घाट की सफाई करी है। जो काम तो दिल्ली प्रशासन का था, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का था, मगर इस भाई का क्या नाम है आपका? मैया हम आएंगे, छठ वही मनाएंगे, छठी मैया हम आएंगे, छठ वही मनाएंगे, छठी मैया हम आएंगे, छठ वही मनाएंगे, छठी मैया हम आएंगे, छठ वही मनाएंगे। छठ मैया के सम्मान में, जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, जी मैदान में, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में, छठ मैया की जय, छठ मैया की जय। छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में, छठ मैया के सम्मान में, प्रवेश जी मैदान में। प्रवेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रवेश जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रवेश जी संघर्ष करो।
छठी मैया की छठी मैया की छठी मैया की। दिल्ली में छठ बैन था। ये डीडीएमए का फैसला था, जिस डीडीएमए के बारे में कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। डीडीएमए चेयर्ड बाय एलजी किसके अंतर्गत आता है? होम मिनिस्ट्री के। अब एलजी किसके हैं, होम मिनिस्टर किसके हैं? जब इन्हें लगा कि रॉन्ग मैसेज जा रहा है और इस मुद्दे को हम केजरीवाल के माथे के ऊपर खेल सकते हैं, तो इन्होंने फावड़े उठाने शुरू कर दिए। और वो जमुना नदी जो है कि एक नाला बन गया, वहां लोगों की डुबकी भी लगवा दी। इन्होंने एक दिन की डुबकी लगवाई है, वो कितने दिन बीमार रहेंगे वो अलग मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि हिंदुओं के लिए प्रतीकों की राजनीति कर रही है, लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं तक सीमित है। नरेंद्र दामोदर दास जी ने कोर्ट के फैसले को नहीं माना था। गुजरात हाई कोर्ट ने एक मदरसे को हटाने के लिए फैसला दिया था, जिसे नरेंद्र दामोदर दास नहीं माने। उसके बाद भक्त कहते हैं कि वो एक इंटरनेशनल नेता है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि एक सरकारी यूट्यूबर है। सरकारी यूट्यूबर हमेशा से लोगों को रटाते होते हैं, सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी, लेकिन आपको कमल का बटन दबाते रहना होगा। 2014 में पहली बार हमें हिंदू राजा मिला, जिसका प्रभाव तो होता ही है। लोग सुनते हैं, और जो लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ उसका तो असर हो ही जाता है। उसी का असर है कि आज लोग सच नहीं सुन पा रहे, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नरेंद्र दामोदर दास जी के खिलाफ साजिश चल रही है। वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, लेकिन धड़ल्ले से झूठ बेचा जा रहा है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, बेचा जा रहा है और लोग खरीद भी रहे। आज जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना बढ़ी है, चलिए दिल्ली की ही बात करें, जो छठ के दौरान हुआ, ये नजारा। मार्केट लग रही है, उसको मत डाल दीजिए। अरे वो नहीं, भैया के पास ले जाओ। मार्केट लग रही है, मंगल बाजार होगा और क्या होगा और क्या। ये क्या है, ये लाश है। भैया पब्लिक का बहुत आक्रोश है मना करना भी और छठ पे बैन कर रहे हैं लोग। प्लीज वहां छठ व्रतियों को परेशान किया गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि यहां तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा है, कंपटीशन चल रही है। सबसे बड़ा तुष्टिकरण का बादशाह मैं तो मैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए थे। बाकी ये तो सेकुलर पार्टी है। जब बीजेपी इतनी गद्दारी कर रही है, तो इन्हें भी तो अपने वोटर को खुश करना है, जो लगातार जारी है। ये नजारा देखिए, पहले कितना खूबसूरत था मोरबी मनी मंदिर, जो गुजरात का है। देखिए अचानक से बगल में मस्जिद उगाया। ये सब गुजरात में हो रहा है। अब गुजरात में किसका शासन चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। पहले नरेंद्र दामोदर दास जी वहां के सीएम रहे, आज पीएम है, आज इन्हीं की सरकार है। लेकिन ये सब हो रहा है। एक दिन ऐसा दावा किया जाएगा कि वो पूरी जमीन मस्जिद की थी, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर दावा कर देगा और हमारी धरोहर को मिटा दिया जाएगा। जो कि मैं लगातार बोलते आ रहा हूं कि ये लोग हमारी संस्कृति के लिए भी खतरा है। लेकिन लोगों का क्या, जुमलों का व्यापार तो चल ही रहा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना। जय हिंद।